नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गढ़ी कैंट क्षेत्र में मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में ये बात कही है कि 2022 में भारत दुनिया का पांचवा आर्थिक देश बना है, पांचवी आर्थिक देश बना है। ऐसे में 2022 में स्पेस, ड्रोन और डिफेंस में पराक्रम और परचम लहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि खेल के मैदान में भी खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। साल 2022 एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से याद किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिस तरह से अब दबदबा देखते हुए भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी अहम बात कही है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने पूरे मन की बात कार्यक्रम का ये पूरा आयोजन में शिरकत करके पूरे आयोजन को सुना। क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, तमाम साल भर में कितने कार्यक्रम रहे, क्या कुछ उपलब्धियां रही सरकार की और तमाम लोगों की, उन पर भी विचार विमर्श किया। कोरोना को लेकर भी अहम बात की गई, अपील की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का ये आखिरी संस्करण, जो कि 96वां संस्करण था, उसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुना। साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। 2022 में स्पेस, ड्रोन और डिफेंस में भी परचम लहराया है। भारत ने ये अहम बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उस वक्त वहां मौजूद रहे। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिक और लोकप्रिय जननेता थे। वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्यार मिला और आदर भी मिला। वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में भी शामिल है। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रेरणाता। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि इसके विकास के लिए भी आधार भी तैयार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि दी और आज उनके जन्मदिन के दिवस पर उन्हें याद किया। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पेशावर कांड में के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत निहत्ती जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर महान देशभक्ति और साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। सीएम धामी ने उन्हें नमन भी किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की, भावपूर्ण तरीके से उन्हें स्मरण किया, उनका स्मरण करते हुए उन्हें याद किया। उनके तमाम जो कार्य है उनके बारे में भी बात कही। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिनको कहा जाता है, उनकी आज जयंती है। इसी अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सीएम धामी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए।
वहीं देहरादून में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्कृष्टता क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही सम्मान पुरस्कार वितरित किया गया। आप सबका सम्मान करने का अवसर हम सब लोगों को दिया और मैं चाहूँगा कि हर बार ऐसा अवसर मिले, आपको भी मिले और हम लोगों को भी मिले। आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और जिनके समय में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज। मैं उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक सुशासन का मानक तैयार किया। और आज के समय में जब बहुत कठिनाई काम करने में कहीं कहीं पर होती है, अलग अलग मत होते हैं, ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की, 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और अटल जी चूँकि कवि भी थे, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी इस कविता ने मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज का काम किया, एक मार्गदर्शन का काम किया कि लगातार जो काम करने का एक हमारा स्वभाव होता है, लगातार आगे बढ़ने का स्वभाव होता है। कहते हैं चेरे वेती और चलते रहिए, चलते रहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी विघ्न आए, बाधाएं आए, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ना, ये अटल जी ने ही जो है हम सब लोगों के लिए एक मार्ग पीछे छोड़ा है, जिसका हम सब अनुसरण करें। भाइयों बहनों, चाहे कवि के रूप में हो, वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल जी का जो जन्म उनका जीवन था, वो पूरी तरह से राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हों, उनके लिए ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण जो हमारे देशवासी हैं, समस्त देशवासी हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक आज़ाद शत्रु थे। वो एक पार्टी, एक विचार को समर्पित थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, नेतृत्व करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण राजनीतिक दलों में, संपूर्ण अलग अलग जितनी हमारी विचारधाराएं देश के अंदर चलती हैं, उन सभी विचारों के लोग उनका सम्मान करते थे, उनको मानते थे। और आज़ाद शत्रु माने कि जिसका कोई शत्रु न हो, वो इस प्रकार के व्यक्तित्व थे। और सुशासन जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अटल जी ने उसको संकल्प पथ पर चलकर ही अपने जो सपनों का भारत है वो बनाने का काम किया। और उनके समय में बहुत सारी योजनाएं जो देश को प्राप्त हुई, उसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके बारे में मुझे वहीं देहरादून में मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मन की बात की शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर बड़ी अहम बात कही गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम से बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो कार्यक्रम है, वो हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के ऐसे प्रयास, ऐसे काम
जो लोगों की नज़र में नहीं आते, उन सब को भी लोगों की नज़र में पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम होता है। इन प्रतिभाओं को भी और इन प्रयासों में लगे हुए लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय वहीं रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारापुर भौरी में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कैंप लगाकर कई गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जॉइंट कमिश्नरेट ने सभी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निवारण करने का निर्देश जारी किया। वहीं अधिकतर राशन कार्ड को लेकर परेशानी सामने आ रही है। इस बारे में भी जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को समस्या का निवारण करने का आदेश भी दिया। हमने लगातार हम एक चौपाल लगा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री की हमारे निर्देशन डीएम साहब के निर्देशन कि आप चौपाल लगाइए, तो हम उसी क्रम में हर मतलब ब्लॉक वाइज हम नया पंचायत लेवल पे लगा रहे हैं। तो आज हमने मकबूरपुर दीदाहोड़ी गांव में पंचायत चौपाल लगाया था और ये इसमें जो भी नया पंचायत भौरी थी उसकी सारी पंचायतों को हमने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आए। हमने इसमें मुनादी भी कराई, सबको इन्फॉर्म करा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी। जो ज़्यादातर समस्या आई हैं आज राशन कार्ड को लेकर है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। वहीं देहरादून में देवडुंग क्षेत्र के एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का मामला दर्ज कराया है, जिसमें बाहर से आए गए धर्म विशेष के लोगों ने नेपाली मूल के तकरीबन कई लोगों सहित कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था। ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर सामूहिक धर्मांतरण करने का आरोप भी लगाया है। बड़ी संख्या में बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने जुलूस भी निकाला। धर्मांतरण कानून बनने के बाद से ही ये जो एक मांग उठी थी और पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण में ईसाई मिशनरी से जुड़े कई लोग जो हिरासत में लिए गए हैं। बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाला है और ऐसे में ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से, जहां पर अब पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सामूहिक धर्मांतरण का। बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने इस पर सवाल भी उठाया है। धर्मांतरण के संबंध में जो थाने पे तहरीर आई थी, स्थानीय लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं घटना के संबंध में। धर्मांतरण ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए सुदीप जैन। सुदीप, जिस तरह से ये धर्मांतरण कानून के बाद पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है और अब ऐसे में हिंदू संगठन ने जुलूस भी निकाला है, तो क्या कुछ ज्यादा अधिक जानकारी आपके पास? जी देखिए, धर्मांतरण कानून राज्य सरकार कह रही थी कि उसे समय समय पर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर और रुपए पैसे प्रलोभन आधार देकर गरीबों को अपने पक्ष में ले रहे हैं और उनका धर्म बदलवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसके खिलाफ की सरकार और कानून बना था। कल एक शिकायत जो आई थी, इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो ये एक सीधे तौर पे संदेश है कि जो इस प्रकार से लोग कोई गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी भी बढ़ चढ़कर इस जुलूस में हिस्सा ले रही है, कौन कौन बड़े अधिकारी और मंत्री भी क्या शामिल हुए हैं इसमें? ये अपना प्रश्न दोबारा दोहराएं। सुदीप, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी जिस तरह से जुलूस में शामिल हुई है, तो क्या कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री भी इस जुलूस में शामिल हुआ है? जी देखिए, अलग अलग संगठन हैं जो अपना विरोध दर्ज कराते हैं। इसमें सीधे तौर पर यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, ये ठीक नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनसे जुड़े अनुषांगिक संगठन हैं, वो समय समय पर इस तरीके की हरकतों पर, इस तरीके के मामलों पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सुदीप।
वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार अध्यक्ष पद पर किसी महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी और एनएसयूआई की प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। करारी शिकस्त देकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एमबीपीजी कॉलेज अध्यक्ष बनाई गई है। रश्मि ने 1294 की बढ़त से जीत हासिल की है। बता दें कि पहली बार एमबीपीजी कॉलेज में महिला अध्यक्ष बनकर रश्मि ने इतिहास भी रच डाला है। ऐसे में एमबीपीजी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी संगठन और सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी थी। इन सभी ताकतों को दरकिनार करते हुए रश्मि लमगड़िया छात्र संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। रश्मि ने अपनी जीत का श्रेय अपने समर्थकों और एमबीपीजी कॉलेज के छात्रों को दिया है। सबसे पहले बहुत सभी लोगों का, आप मीडिया वालों का, मेरी छात्र शक्ति का, मेरी फैमिली का, पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा से थैंक यू सो मच। देखिए, छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि अगर छात्र शक्ति मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जैसी मैं हमेशा कहते आई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जब बेटी खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है, जिसका उदाहरण आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकतर कॉलेजों में जीत दर्ज की है। प्रदेश के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज डीएवी कॉलेज में भी एबीवीपी के दयाल बिष्ट ने अध्यक्ष पद पर भारी मतों से जीत दर्ज की है। देहरादून जिले के एसजीआरआर पीजी कॉलेज, डाक पत्थर विकासनगर, रायपुर मसूरी डिग्री कॉलेज में भी एबीवीपी का ही पैनल जीता है। डीबीएस पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर एनएसयूआई का खाता खोला है। वहीं काशीपुर में राधेहरी राजकीय सनातन कौर महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में गुरकीरत सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार सूर्यम श्रीवास्तव को 519 मतों से मात दी है। बता दें कि गुरकीरत को 1476 तो सूर्यम श्रीवास्तव को 957 वोट मिले हैं। वहीं सचिव पद पर फैजल रहमान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभय अरोरा को 13 मतों से पराजित किया है। कोषाध्यक्ष पद पर सोनिया ने तुषार गुप्ता को 559 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद पर रजत तिवारी और विज्ञान संकाय प्रतिनिधि पद पर सुनील कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर और पट्टी क्विली के पोखरी स्थित महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पूरे हो गए हैं। एबीवीपी ने 6 में से 3, उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन ने 2 और वंदे मातरम छात्र संगठन ने 1 पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंकुश सिंह ने निर्दलीय शिवानी भट्ट को 8 मतों के अंतर से हराया है। अंकुश ने 92 और शिवानी ने 84 मत मिले हैं, जबकि उत्तराखंड फेडरेशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय रावत को सिर्फ 36 मतों पर संतोष करना पड़ा।
उपाध्यक्ष पद पर भी एबीवीपी ने कब्जा जमाया। इस पद पर शंकर रावत ने उत्तराखंड स्टूडेंट्स फेडरेशन की मनोरमा को पराजित किया। शंकर को 165 व मनोरमा को 41 मत मिले, जबकि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए एबीवीपी के प्रिंस पुहल ने उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन आकाश को 86 मतों के भारी अंतर से हराया। बता दें कि विजयी प्रत्याशियों का कहना है कि वे छात्र छात्राओं के साथ लेकर महाविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए काम करेंगे। मैं तो छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। कॉलेज की सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा एवं सभी छात्र छात्राओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उनकी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा। इस पद के साथ साथ मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां भी आई है, जैसे कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। बस नहीं है, बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पानी की सुविधा नहीं है कॉलेज में। मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं प्रत्येक छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करूंगा और जो भी हमारे महाविद्यालय में कार्य होंगे उसमें मैं सहयोग दूंगा और छात्र छात्राओं को मैं भी आगे भविष्य में उनके जो मोटिवेट भी करूंगा कि आप नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित हुए। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में काली मठ घाटी की अंतिम ग्राम पंचायत चौमासी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र वासियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना गया। चौपाल में जिलाधिकारी ने बताया कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जनपद स्तरीय अधिकारियों ने ग्राम स्तर पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। इसी क्रम में सुदूर ग्राम पंचायत चौमासी में चौपाल आयोजित की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी समस्याएं प्राप्त हुई है जिनमें धनराशि की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रस्तावों पर आवश्यकता होने पर शासन से धनराशि की मांग की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर केदार घाटी, रामबाड़ा और सोनप्रयाग आदि से जोड़ने की मांग पर बातचीत की गई है। गवर्नेंस वीक चल रहा है और इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि सभी अधिकारीगण और हमारे जनपद स्तरीय अधिकारीगण गांव में जाकर चौपाल लगाएं। और इसी क्रम में आज हमारे जो सुदूर गांव है चौमासी और उसके आसपास की जो गांव है कोटमा, जालमल्ला, जालसल्ला, चिलौन आदि के ग्राम प्रधानों के साथ हमने यहाँ पर ग्राम चौपाल आयोजित की थी, जिसमें सभी लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया गया। और इसमें उनके द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जो समस्याएं हैं, जैसे कि समाज कल्याण की, पेयजल की, सड़क की, उद्यान की, अन्य कई विषयों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में गहन चर्चा। वहीं लक्सर के ढाडेकी ढाणा नामक गांव में सुराज कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अपर सचिव के नेतृत्व में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रवासियों की मूलभूत और क्षेत्र संबंधित शिकायतों पर सुनवाई भी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह के अलावा क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल सहित खंड विकास अधिकारी पवन सैनी, जिले के मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, क्षेत्र के चिकित्सा अधीक्षक नलिंद असवाल, लोक निर्माण विभाग के एई ललित मोहन सिंह मौजूद रहे। बता दें कि अपर सचिव ओमकार सिंह ने ग्रामीण वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम ग्रामीण वासियों को स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देकर पर्यावरण के हित में वृक्षारोपण करना चाहिए। सब्जियां खरीदने की जगह उनका पूर्ण कुदरती गुणवत्ता के साथ उत्पादन गांव में ही करें। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के विस्तारीकरण, 5 खाद्य पूर्ति विभाग संबंधित कई समस्याओं का भी मुद्दा उठाया गया, जिस पर अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया गया। हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, महात्मा गांधी जी, अटल जी, सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं
और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई, उन समस्याओं का समाधान। तो फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। धन्यवाद।